हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ लैपटॉप या फिर हम कहें फीचर्स ऑफ ए गुड लैपटॉप। तो अगर हमें कोई एक नया लैपटॉप ख़रीदना है तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उसके बारे में आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो जो लैपटॉप है उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो आते हैं जैसे CPU, रैम, हार्ड ड्राइव कौन सी होनी चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड, स्क्रीन साइज, टच, बैटरी लाइफ, इन सब चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर इन सब का नॉलेज होगा तो हम एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो इसके लिए हम वन बाय वन एक एक को देखते हैं कि उनकी क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लैपटॉप का, क्योंकि प्रोसेसर हमारे लैपटॉप का क्या होता है, ब्रेन होता है। और अगर हमारा प्रोसेसर अच्छा होगा तो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और साथ ही साथ वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स को भी बहुत ही आसानी से और बहुत स्पीड से उनको एग्जीक्यूट कर पाएगा। और जो हमारे प्रोसेसर है, हमारे मार्केट में अभी दो टाइप के अवेलेबल हैं। एक है इंटेल के प्रोसेसर और एक है AMD कंपनी का राइजन प्रोसेसर। जो अगर हमारी जो कॉस्ट है या हम कहें बजट है वो अगर ठीक है 40,000 तक है तो हम इंटेल का प्रोसेसर्स हम कहें इंटेल का प्रोसेसर ज़्यादा बेटर होता है AMD से। पर अगर हमारा बजट बहुत लो है, 30 से अंडर में है, ऐसा नहीं है कि 30 के अंडर में इंटेल का नहीं मिलेगा, पर वो अच्छी जनरेशन का या हम कहें अपग्रेड वाला प्रोसेसर नहीं होगा, जैसे i5 या i7 नहीं होगा, पुराना प्रोसेसर होगा। तो AMD कंपनी का भी हम खरीद सकते हैं, पर जो प्रेफरेबल है वो इंटेल कंपनी का प्रेफरेबल है। और इसमें भी जो प्रोसेसर्स आते हैं वो जैसे आते हैं i3, i5, i7 i9। जो i9 प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है, फिर i7 की, फिर i5 की और i3 की। जो है अगर हमें कॉलेज पर्पस से लैपटॉप ख़रीदना है तो हमें एटलीस्ट i5 वाला प्रोसेसर ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे का होगा तो वो बहुत ही पुराना है, क्योंकि और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही जल्दी चेंज होती है। तो अगर अभी भी हम इससे नीचे का खरीदेंगे तो हमारा लैपटॉप है आउटडेटेड हो जाएगा, जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रन नहीं कर पाएगा। तो एटलीस्ट i5 जो है प्रोसेसर है वो तो हमें ख़रीदना ही चाहिए, अदरवाइज़ हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। साथ ही साथ जो हमारा लैपटॉप है उसमें जब हम ख़रीदते हैं तो उसकी कोर पे भी हम ध्यान देते हैं। तो जैसे होती है लैपटॉप की कोर होती है 2, 4, 6, 8, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये कुछ कोर्स के नाम हैं। तो जैसे कोर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे लैपटॉप के पास जो है उसका पोटेंशियल है 100% काम करने का, एंड अगर और उसमें 100% को अगर हम एक ही एप्लीकेशन चला देंगे तो 100% उस एक ही एप्लीकेशन में काम करने में हमारा CPU लग जाएगा। इसलिए लैपटॉप को हम क्या करते हैं, कोर्स में डिवाइड कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा जो CPU है सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पे बिजी हो जाए, एक ही काम करने में बिजी हो जाए। मतलब मल्टीटास्किंग के लिए, बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए हम इसको कोर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तरीके से कोर का मतलब है, हम कहें कि अगर डुअल कोर बोला है तो 2 CPU एक तरीके से, मतलब एक्चुअली में 2 CPU नहीं होता, एक CPU जो है उसको हमने कोर्स में डिवाइड किया है। मतलब एक कोर एक काम करेगी, दूसरी कोर दूसरी काम करेगी। तो जितनी ज़्यादा कोर्स होंगी वो हमारा प्रोसेसर है वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो एट ए टाइम पे उतने काम एक साथ कर पाएगा। तो एक कोर एक काम कर लेगी, दूसरी कोर दूसरा काम करेगी, तीसरी कोर तीसरा काम करेगी। तो हमारे जो प्रोसेसर हैं उसकी ये कोर भी इम्पोर्टेंट होती है। तो हमें क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये जो लैपटॉप हैं इसके वो खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी कोर्स बढ़ती जाती है लैपटॉप की प्राइस भी बढ़ती जाती है, तो डुअल कोर या हम क्वाड कोर प्रोसेसर भी हम काम में ले सकते हैं बेसिक पर्पज़ के लिए। जो हाई क्वालिटी कैलकुलेशंस होती हैं, हम कहें साइंटिफिक कैलकुलेशंस या वेदर फोरकास्टिंग वाले, वहाँ पे हमें ज़्यादा कोर्स की नीड होती है, वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है इसलिए। तो इसलिए ये है प्रोसेसर के बारे में। फिर आता है हमारा रैम। जो रैम है वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जो रैम होती है उसी को हम कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास रैम होती है, वो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम कहें कि
उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स कंप्यूटर में रन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, कोई भी प्रोग्राम रन होने के लिए रैम में होना ज़रूरी है, क्योंकि CPU की मेमोरी क्या है, हमारी रैम में होती है। अगर मेमोरी में कुछ नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा। तो रैम में जितनी ज़्यादा रैम होगी तो उसमें ज़्यादा प्रोसेसेस लोड हो पाएंगी। तो जैसे ही एक काम कंप्लीट होगा, CPU दूसरे को स्टार्ट कर देगा। या फिर अगर एक काम होल्ड हो जाएगा, किसी जैसे उसको कुछ इनपुट चाहिए या आउटपुट कर रहा है, तो इतनी देर में हमारा लैपटॉप जो हमारा CPU है उस प्रोसेस से स्विच होके रैम में अगर कोई दूसरी प्रोसेस अवेलेबल है तो उसको रन करने लग जाता है। और जैसे ही पुराना काम कंप्लीट होता है तो उस प्रोसेस पे स्विच हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा प्रोसेसेस रैम में होंगी, या हम कहें काम रैम में होंगे, तो हमारा CPU उतना अच्छे से काम कर पाएगा। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम करेगा और हैंग भी कम होता है। तो नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप अवेलेबल है, उसमें 4 GB रैम अवेलेबल है। पर अगर अब हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो एटलीस्ट 6 GB रैम तो उसमें होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में 16 GB जो रैम वाले लैपटॉप भी अवेलेबल हैं। तो 6 GB रैम तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, ताकि हमारा लैपटॉप है हैंग ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर सकें। फिर आती है हार्ड ड्राइव। जो हार्ड ड्राइव है इसको हम स्टोरेज बोलते हैं। स्टोरेज मतलब मेमोरी तो जो प्रेजेंट काम है उसको करने के काम आ रही थी जो रैम है, और जो हार्ड ड्राइव होती है वो स्टोरेज मतलब फ्यूचर पर्पज़ के लिए आपने कोई चीज़ को स्टोर करके रख दिया। जो स्टोरेज जो भी जितनी भी चीज़ें आप सेव करते हो फाइल वगैरह, वो किस में होती है? हार्ड ड्राइव में। जो हार्ड ड्राइव भी है वो भी 2 टाइप की है, एक है SSD और दूसरी है SSD। SSD है हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो HDD है हार्ड डिस्क ड्राइव, वो अगर कंपेयर करें आपस में दोनों को, HDD को और SSD को, तो HDD की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एक ये थोड़ा सा, और इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। इसमें एक डिस्क होती है जो घूमती रहती है, इससे हमारा बैटरी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, स्लो। और इसकी पावर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो SSD से ज़्यादा होती है, पर ये SSD से स्लो होती है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव को अगर हम कंपेरिजन में देख रहे हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी SSD से कम हो गई, पर ये फास्ट होती है और साइज़ में भी छोटी होती है। और जो आजकल मार्केट में जो 2-in-1 लैपटॉप या हम कहें कन्वर्टेबल जो लैपटॉप आ रहे हैं, जो फोल्डेबल लैपटॉप्स आ रहे हैं, उसमें SSD ही होता है। SSD इज मच फास्टर देन SSD से ज़्यादा फास्ट होती है। मतलब जो SSD वाले कंप्यूटर होंगे वो SSD वाले कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होंगे, लेकिन जो SSD है वो SSD के कंपेरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है या कहीं महंगी होती है। तो जैसे हम बोलते हैं हमारे लैपटॉप में 120 GB हार्ड ड्राइव है, तो मतलब ये नॉर्मल साइज़ है, या तो हम कहें 256 GB। रैम अलग पोर्शन है और आपका हार्ड ड्राइव अलग पोर्शन है। फिर आता है ग्राफिक कार्ड और स्क्रीन साइज़। जो हमारे स्क्रीन पे जो भी दिखता है, इमेजेस, वीडियो वगैरह, ये सब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आता है ग्राफिक कार्ड। जो ग्राफिक कार्ड है वो भी 2 टाइप के होते हैं। हम कहें नॉर्मल, एक होता है इंटीग्रेटेड और एक है डेडिकेटेड। जो इंटीग्रेटेड कार्ड होता है वो बिल्ड इन कार्ड होता है, मदरबोर्ड पे ऑलरेडी अटैच होता है, और जो नॉर्मल जो काम होते हैं उनके लिए ये सफिशिएंट है। जैसे हम अगर इंटरनेट पे कुछ कर रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स जो स्पेसिफिकली वीडियो से या इमेजेस से रिलेटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड सफिशिएंट है। पर अगर हम जो डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, फ़ोटो एडिटिंग का या कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे फेस रिकॉग्निशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में काम में लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे को डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उससे जो ये है ग्राफिक्स वाला काम वो आसानी से हो जाता है। जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से। और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड क्या होता है, ये मदरबोर्ड में सेपरेटली मदरबोर्ड से इसको अटैच किया जाता है, ये उसके अंदर बिल्ड इन नहीं होता है। और ये बेटर परफॉर्मेंस के लिए, अगर ग्राफिक्स रिलेटेड काम कर रहे हैं तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज़ में लिए जाते हैं। फिर आता है स्क्रीन साइज़। जो स्क्रीन साइज़ है, अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है, मतलब उसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो उसकी साइज़ अगर छोटी होगी तो ज़्यादा आसान होगा या कन्वीनियंट होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो
13 इंच साइज़ प्रिफरेबल है, 13 इंच साइज़ भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम सिर्फ गेमिंग के लिए या कहीं मूवी देखने के लिए, तो बेटर वॉचिंग एक्सपीरियंस के लिए हम स्क्रीन साइज़ 15 इंच या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो ये इसकी स्क्रीन की साइज़ नापी जाती है, डायगोनली नापी जाती है। फिर आता है आपका टच। आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे लैपटॉप हैं वो टच स्क्रीन भी आने लगे हैं। इसमें जैसे विंडोज 10 वाले ये टच स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं, जैसे मोबाइल में होता है वैसे लैपटॉप भी टच स्क्रीन आने लग गए हैं कि उस पर क्लिक करो और वो आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी और उस पर आप काम कर सकते हो। तो जो टच स्क्रीन वाले मोबाइल अगर लैपटॉप पे हम मास्टर नहीं भी हैं और अगर हम मोबाइल यूज़ में ले रहे हैं तो कुछ ही मिनटों में हम उस टच स्क्रीन लैपटॉप को यूज़ करना भी हम सीख जाते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है। ये आपको पता रहे कि अगर अभी मार्केट में ये भी कुछ नया आया हुआ है, तो टच भी इसलिए मैंने बताया है, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है बैटरी लाइफ। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा लैपटॉप है वो बैटरी से चलते हैं, चार्ज होता है पर बैटरी पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको पावर पे प्लग इन करके रखोगे तभी लैपटॉप चलेगा, वो बैटरी पे काम भी करते हैं। तो जो आपके लैपटॉप हैं अगर उनकी बैटरी लाइफ 8 आवर 10 आवर होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जितनी ज़्यादा बैटरी लाइफ होगी वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बैटरी लाइफ आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आता है आपका जैसे ये एग्जांपल है आपके जैसे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन का। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, ये प्रोसेसर के लिए इंटेल कोर, ये प्रोसेसर इंटेल कोर का i5 प्रोसेसर है। यहाँ पे ये इसका नंबर होता है, इसमें यहाँ ये U और H अल्फ़ाबेट भी लिखा होता है। यहाँ U का मतलब होता है लो पावर प्रोसेसर, मतलब लो पावर पे वो काम करता है, और H का मतलब होता है हाई पावर प्रोसेसर। फिर जैसे मैंने बताया था रैम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 GB रैम। और ऐसे ही हार्ड ड्राइव की बात करें तो 120 GB सॉलिड स्टेट ड्राइव। फिर स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है वो जैसे 15.6। और कुछ चीज़ों को ध्यान देने वाली हैं, अगर आप लैपटॉप खरीदते हो तो कोशिश करो कि जो लैपटॉप है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल आए। जैसे मतलब हमारी विंडोज़ 10 या 8 जो है वो पहले से इंस्टॉल्ड हो। तो अभी अगर आप खरीद रहे हो तो एटलीस्ट उसमें विंडोज़ 10 तो होनी चाहिए। इसमें भी अलग अलग वर्जन होते हैं, विंडोज़ 10 प्रो या होम बेसिक, तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आप कोई भी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका है जैसे यहाँ पे ये NIC लिखा है, मतलब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये हमें अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो उसके लिए होता है। ये वायर्ड कनेक्शन के लिए होता है, मतलब केबल वाले के लिए, और अगर जैसे वायरलेस के लिए वाईफाई के लिए ये वाला होता है। और साथ ही साथ जैसे हम जो भी आवाज़ ये हमारे हेडफोन होते हैं या स्पीकर से जो भी आवाज़ सुन पाते हैं वो भी ऑडियो कार्ड की वजह से होता है। तो SD ऑडियो कार्ड भी उसमें होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लैपटॉप को कॉलेज पर्पज़ से खरीद रहे हैं तो ये भी एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि उसमें कोशिश करो जो हमारा MS ऑफिस है, ऑफिस सूट है, वो पहले से ही उसमें आए, ताकि वो लाइसेंस्ड होगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं होगा तो आप बाद में नहीं ले सकते, बाद में आप पायरेटेड भी डाल सकते हो या क्रैक वर्जन भी ढूंढ सकते हो, लेकिन वो एक हेडेक हो जाती है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपका लैपटॉप खरीद रहे हो उसमें MS ऑफिस होना चाहिए। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर एंटीवायरस में उसमें पहले से आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो लाइसेंस्ड मिल जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी, ताकि वो एक्सीडेंटल यूज़ से आपको बचा सकें। और इसके अलावा हमारे जो लैपटॉप जब हम खरीदते हैं तो उसमें 1 ईयर वारंटी आती है, और उसकी अगर हम वारंटी को एक्सटेंड करवाना चाहें तो वारंटी एक्सटेंड भी होती है, कुछ थोड़ा सा अमाउंट और देना पड़ता है और वारंटी एक्सटेंड हो जाती है। तो उससे क्या होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वारंटी में हमारा लैपटॉप सही हो जाता है, अगर अदरवाइज़ क्या है हमें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। तो ये है बेसिक, अगर हमें कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो हमें उसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए उसके लिए। अगर आप अब इन सब को पढ़ने के बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि आपका लैपटॉप की क्या स्पेसिफिकेशन है, तो हमें ये नहीं बताना कि वो लाल कलर का है, वाइट कलर का है या ब्लैक कलर का। हमें ये बताना है इतनी GB रैम है, ये वाला प्रोसेसर है, इतनी GB उसमें हार्ड डिस्क है, उसमें ये वाला ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इसकी स्क्रीन साइज इतनी है, हाई क्वालिटी का हमारा वीडियो कार्ड लगा हुआ है उसमें। ये सब हमें बताना है, ना कि उसका कलर वगैरह बताने। तो ये है बेसिक आपके लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।